करेंगे क्लास 8 का जो सब्जेक्ट चल रहा है इसमें मैथ टॉपिक इस समय स्टार्ट है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर का एक्सरसाइज अभ्यास 1B का क्वेश्चन पहला है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए। सत्य और असत्य छांटना है। जिसमें पहला क्वेश्चन रखा है कि माइनस का 4/5 प्लस का अंडर ब्रैकेट माइनस का 4/5 इज इक्वल टू माइनस का 8/5। ये हमें ये बताना है कि क्या सही है कि गलत है, ये क्या जोड़ने पर सही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको हमें बताना है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये राइट हैंड इसको लेफ्ट में है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगर राइट हैंड के इक्वल आ जाता है तो काम ठीक ठाक है। तो चलो माइनस का 4/5 एज यू एज रहेगा। माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में होगा तो माइनस होगा 4 हो जाएगा 5। ये भी दोनों का हर इक्वल है तो हर जब इक्वल है तो क्या हो जाएगा, हर ऐसे लिख लो। इसके बाद दोनों का -4 माइनस का 4 लिख लो और ऐड कर लो। दोनों माइनस के साथ साइन जुड़ जाएंगे तो माइनस का 8/5 जो कि ये राइट हैंड की साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए क्या कथन ये सत्य है। कथन पहला सत्य है, ठीक। दूसरा करा कि परिमेय संख्या हम जानते हैं कि -6/7 भी एक परिमेय संख्या है और 6 भी एक परिमेय संख्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर कोई भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो वह हमेशा कौन सी परिमेय संख्या आती है, फिर से परिमेय संख्या आ जाती है। तो इसमें लिखा गया कि परिमेय संख्या नहीं है तो सीधी सी बात है, जब दो परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो फिर से परिमेय संख्या मिल जाएगी, है ना। क्योंकि जो प्रॉपर्टी पहला हम लोग पढ़े थे यही था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में था कि अगर किसी भी दो परिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं तो अगेन परिमेय संख्या में मिल जाती है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर लिखा है नहीं तो यह असत्य हो जाएगा। अगर वैसे भी करना चाहो तो इसको सात कर लो। 6×7=42 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस 6×7=42 का 2 टोटल का बटा 7 हो जाएगा। हल कर लो, 42 में से 6 को घटा दियो, आ जाएगा कितना आप लोग को 36/7। अब ये तो 36/7 एक परिमेय संख्या है ना भैया, तो इसलिए यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं कहा है। तो सीधी सी बात है सर, चाहे ऐसे करो चाहे प्रॉपर्टी लगा के करो कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दिया इसलिए सर। हाँ, तीसरा इसका क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही प्राप्त होता है। अगर कोई भी दो परिमेय संख्या दे रखा है, अगर उसको क्रम बदल के जोड़ो तो फिर से वही संख्या आ जाती है। उसको हम कौन सा प्रॉपर्टी का नाम दे रखे हैं, क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर कोई भी मेरे पास दो परिमेय संख्या है उनको क्रम बदल कर जोड़ो तब भी उसकी योगफल क्या आएगा, वही आएगा। तो इसलिए ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये सत्य होगा, है ना। और लिखना चाहते लिख दो, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। अगला है चौथा क्वेश्चन है कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं आती है। भैया आप लोग पढ़े होंगे सहचर्य नियम में तीन परिमेय संख्या का यूज हुआ करता था कि पहले दूसरे को जोड़ो, फिर लास्ट को जोड़ो, फिर या लास्ट को दो को जोड़ के फिर पहले को जोड़ो, तब भी वह रेशनल नंबर ही प्राप्त होता था, परिमेय संख्या ही प्राप्त होता। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि नहीं होता है कि कोई भी अच्छा यहाँ पर इसको भैया चलो जो भी हो रहा है। तीसरा है कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये असत्य है। चाहे 3 हो 4 हो, अगर सभी संख्याओं परिमेय संख्या को ऐड करोगे तो अगेन हमें फिर से क्या देगा, परिमेय संख्या देगा। लेकिन इसमें कहा है नहीं देता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कथन असत्य, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन था। दूसरा कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं, है ना। परिमेय संख्या को जोड़ना, चलो पहला हम जोड़ते हैं। माइनस का 3/4 और क्या सॉल्व, प्लस का साइन लगाओ, इसको बटा 3 करो, इसको सॉल्व करो।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं या तो हर को एक करके हल करो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे करो। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तब भी हर बराबर हो जाएगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। 4 का गुणा इसमें -3 तो रहेगा ही ऐसे, फिर 4 का गुणा कर दो, 4 दिएगा 12। अब जैसे गुणा होगा वो टोटल का बटा हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 4, ठीक ना। अब इसको ऐड कर लो, क्या होगा 12 में से 3 गयो, आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस साइन बढ़ा है इसलिए आ जाएगा 9/4। ये आंसर आ गया 9/4। क्या 9/4 परिमेय संख्या है भाई, जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये क्या है आपका परिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है। पहला रेशनल नंबर है। दूसरे को चेकआउट करते हैं, इसको चेकआउट कर लो, माइनस फिर प्लस का फिर -2/3, इसको ऐड करो। माइनस का मल्टीप्लिकेशन जैसे ही प्लस में होगा तो साइन बदल के माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा -1 -2/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो फिर से, तो 3 में -1 का गुणा करोगे तो -3 होगा, -2 तो रहेगा ही, बटा 3 हो जाएगा। माइनस के साथ दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 होगा, माइनस साइन के साथ -5 आ जाएगा 3। तो ये क्या है, ये तो आंसर आ गया -3/5/3। या कुछ भी नंबर रहे P/Q के रूप में रहेगा तो रेशनल नंबर होगा। यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या है। ठीक। क्वेश्चन तीसरा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करके ही बताना है। वैसे भी देखें तो -5/8 प्लस का -9/13 इज इक्वल टू -9/13 प्लस का -5/8। देखें तो दोनों एक ही संख्या है, ये ए है ये बी है, केवल क्रम को चेंज कर दिया गया है, बदल के जोड़ा गया है। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। क्रम विनिमय नियम के पालन में हमेशा वैल्यू समान आती है, इसका भी वैल्यू वही आएगी और इसकी वैल्यू भी वही आएगी। तो दोनों ये सत्य है, लेकिन सत्यापित हमें करना कैसे, जोड़ के। तो जोड़कर हम करते हैं, चलो यहां से सॉल्व करते हैं। इसको इधर वाले पक्ष को नाम है दाहिने बाएं साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है, और ये राइट वाले सब पक्ष में है जिसको राइट हैंड साइड बोला जाता है। इतना तो ज्ञान आप लोग जानते हैं। चलो इसको हम ऐड करते हैं। इधर कौन सा पक्ष पढ़ लेते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है वैल्यू आपका, माइनस का 5/8, ठीक ना। अब ये माइनस का गुणा प्लस जैसे ही होगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -9 का ये क्या बन जाएगा 13, ठीक। अब इसको करना क्या है, चाहे आप जो है कि एलसीएम मेथड से लगाएं, चाहे आपकी मर्जी कहे तो हर बराबर करके लगाएं, चाहे तो आपकी मर्जी कहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल अपनाने वाला हूँ। तो चलो 13 का गुणा 5 में करेंगे, 13 × 5 = 65, फिर माइनस है तो माइनस का साइन लगाओ, 8 × 9 = 72, टोटल का बटा 13 का गुणा 8 में कर दो, 13 × 100 का 4, हल कर लो, दोनों जोड़ दो, 5 2 का 7 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 137 -137 बटा कितना आ जाएगा 104। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का। ऐसे राइट हैंड साइड को करते हैं, राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं। देखो क्या उसकी वैल्यू बराबर आती है, माइनस का 9/13 था, फिर प्लस का गुणा माइनस का क्या होगा, माइनस हो जाएगा 5/8। इसी तरह से आपको क्रम से पेपर में भी ऐसे लिखना है, ठीक है, जिस तरह से बताया जा रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, फिर उससे वही बात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 8 का गुणा 9 में करते हैं, 8 9 72 हो जाएगा, माइनस फिर माइनस साइन है, 13 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65, और 13 का गुणा 8 में करेंगे तो 104 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा -137 बटा 104। यहाँ से देख रहे हैं राइट और लेफ्ट दोनों क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए क्या है, ये वेरीफाई है, यानी सत्यापित है, सत्यापित, ठीक। इसी तरह से दूसरा चलो सॉल्व करते हैं। इसमें भी ये वाला पहला वाला पक्ष को राइट हैंड कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिखते हैं राइट हैंड का साइड। आप फ्री फ्रॉम हो, चाहे लेफ्ट को सॉल्व पहले करो चाहे लेफ्ट को राइट को। तो हम यहाँ पर करते हैं लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से आएगी वैल्यू क्या, इसको सॉल्व कर लो,
यहां से मैं एक स्टेप साइड में करता हूं 3, फिर प्लस का गुणा माइनस में होगा क्या हो जाएगा -7/12। ठीक ना। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 12 का गुणा 3 में कर दो तो बात आएगा 36 माइनस का 7 बटे कितना हो जाएगा 12। इसको घटा दो, 36 में से 7 घटाओगे तो आ जाएगा 29 बटे का 12। ये इसी तरह से राइट हैंड साइड वाला कर लेते हैं। राइट हैंड वाला साइड करेंगे तो कुछ वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इसको करते हैं -7 है ये है तो -7/12 ऐसे रहने देते हैं, प्लस में 3 है तो 3 कर देते हैं। वही बात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 12 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 तो ऐसे रहेगा, फिर 12 का गुणा 3 में करेंगे बात आएगा 36 बटे क्या आ जाएगा 12। 36 में से 7 को घटा देंगे तो आ जाएगा 29 प्लस 29 है क्योंकि 36 बड़ा है प्लस के साथ, इसलिए आएगा उत्तर 29/12। देख रहे हैं दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड दैट इक्वल टू वेरीफाइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड का साइड, इसलिए क्या है सत्यापित। दोनों पक्ष का बराबर मान है तो सत्यापित है। ठीक, इसी तरह से तीसरा भी करना है। यहां पर भी वही बात है कि ये वाला आपका जो है कि राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला आपका राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और ये क्या है राइट हैंड साइड। दाहिने हाथ इसको जो है कि बायां पक्ष बोलते हैं और हिंदी में इसको दायां पक्ष, यानी इसको दायां पक्ष कहते हैं, दायां पक्ष, और इसको कहते हैं बायां पक्ष। सॉरी उल्टा बोल दिया, ये बायां पक्ष है हिंदी में कहते हैं और इसको कहते हैं दायां पक्ष। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। पहला जो है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है क्या आपका ये है। पहले देखो इस बड़े बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, क्या होगा -4/7 प्लस का 1/4 है, इसको सॉल्व करो। फिर इसके बाद प्लस 7/(-6) है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे 4 चौका -16 हो जाएगा और 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 1 के 7 होगा और 7 चौका 28 हो जाएगा। ये बड़े ब्रैकेट के अंदर की बात है। प्लस का इसको ऐसे 7/-6 ऐसे रहने दो। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 16 में से 7 घटा दो आ जाएगा कितना 9। यह आ जाएगा 9/- कितना आ जाएगा 28। और इसके बाद अब ये प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा आपका 6 है ना। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मिले क्या हमारा 6×9=54, ये माइनस का 54 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन 28 में 7 का गुणा करोगे तो 7 7 8 56 का 6 हाथ लगा 5 और 7 दूनी 14 14 5 कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा 196। टोटल का बटा इसका गुणा इसमें कर दो, 28 का 6 गुणा करो तो कितना आ जाएगा 168। गुणा कर लो 8 6 48 होगा 4 और 6 2 12 12 4 16 इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों माइनस का साइन है तो माइनस साइन के साथ ऐड हो जाएंगे तो जोड़ दो 6 4 10 का 0 हाथ लगा 1 9 4 9 4 14 14 का 15 5 हो लगा हाथ से लगा 1 और 1 1 2 हो जाएगा माइनस साइन के साथ बटे 168 ये आ गया है। अब हम करते क्या है राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। आएगा क्या हमें ये देखना है। राइट हैंड साइड पहले इस वाले दोनों को सॉल्व हमें करना है। इसको ऐसे रहने देंगे माइनस का 4/7 प्लस इसको दोनों को सॉल्व कर लो 1/4। ये प्लस का गुणा माइनस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा 7/16 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो माइनस का 4/7 ऐसे ही रहेगा प्लस का इसका गुणा इसमें कर दो 16 के 16 हो जाएगा। फिर माइनस 7 चौके 28 हो जाएगा बटे 16 चौका 64 ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर। फिर क्या होगा माइनस का 4/7 ऐसे रहेगा
इसको जोड़ लो, घटा लो। 28 में से 16 गए कितना हो जाएगा, ये 2 बचेगा और ये 1 बचेगा, ये माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन बटे क्या हो जाएगा 64। ठीक, इसको कुछ कैंसिल आउट करना चाहो तो आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो। इसको 4 3 12 हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट होगा ये 64, क्योंकि 2 4 4 3 12 होगा, 4 1 के 4 6 के 24, तो बच जाएगा क्या 13 बटे 3/16 हो जाएगा। आ जाएगा माइनस का 4/7, फिर ये माइनस है, माइनस का गुणा माइनस प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, 3/16 बच जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 16 का गुणा 4 में करोगे तो 16 चौका 64, फिर 7 का गुणा 3 करोगे 7 तिया 21 बटे 16 तिया 16, 16 7 कितना हो जाएगा 16 7 कितना होगा 112, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, जोड़ दो, क्या होगा 3 का 5 हो जाएगा, 4 का 5 होगा, 4 2 6 2 8 हो जाएगा, ये माइनस का 85/112 ये आया। यहाँ पर देखो कुछ क्या कैंसिल आउट होगा, देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 16 है, ये इसको 16 अगर लोग लो, इसको 16 कर लो, ये 16 हो जाएगा। यहाँ तक की बात बराबर है कि यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं, 16 का गुणा होगा 16 9 कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ गड़बड़ है, यहाँ से मिटा देना। इसका गुणा करेंगे 16 9 144 होगा, फिर माइनस 28 का गुणा 7 में करेंगे कितना होगा 7 8 56 का 6 लगा 5 और 7 2 14 14 5 96 आ जाएगा बटे। इसका 16 में जैसे 28 का गुणा करेंगे 400 आ जाएगा 48, दोनों को जोड़ लो, जोड़ने पर आज कितना 6 4 10 का 0 हाथ लगा 1, फिर बाद आ जाएगा 10 में 10 4 14 का 4 हासिल लगा 1 2 1 का 3 हो जाएगा 340 बटे आ जाएगा 448, कट 4 से कटेगा ना ये लास्ट में, क्योंकि ये 4 से कटेगा, 4 से काटो 4 4 है 32 बचा कितना 2 और 4 बचे 20, 4 1 के 4 4 1 के 4 4 2 8 आ जाएगा कितना माइनस का 85/112। ठीक, अब यहाँ से देख रहे हैं दोनों की वैल्यू राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों की वैल्यू बराबर आ रही, इसलिए क्या है वेरीफाई है, ठीक है, सत्यापित है। क्वेश्चन चौथा है कि यदि a धन b दो परिमेय संख्या हो तो a धन b बराबर -15/11 हो तो b + a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान होगा इसका a प्लस, अगर दे रखा a + b = माइनस का 15/11, ठीक, तो इसलिए क्या होगा, तो b + a बराबर भी होगा माइनस का 15/11। क्यों, क्योंकि अगर a + b यानी a और b अगर दो परिमेय संख्याएं होंगे तो यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब है अगर मैं मानूं कि कोई मेरे पास दो परिमेय संख्या p और q है तो इनका अगर क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं तो a p + q और q + a p दोनों की वैल्यू क्या होती है, आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब अगर दो कोई भी परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या चाहे जो भी परिमेय संख्या होंगी योग के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा तो दो परिमेय संख्या दोनों परिमेय संख्या सीधी सी बात है क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। इसलिए a + b बराबर -15/11 है तो b + a भी बराबर क्या होगा माइनस का 15/11 ही आंसर इसका होगा, ठीक ना, ये इसका आंसर था। दूसरा क्वेश्चन इसका है, अगला 5वां है, कराए कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। क्वेश्चन 5वां है, कराए निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए।
हाँ, तो ये इस पे पहला क्वेश्चन है। हाँ, इसका पहला क्वेश्चन है, गिवन है आपका ये पहला खाली जगह भरना है, दिया है प्लस माइनस 12/7 बराबर माइनस 12/7 प्लस का 5/11 है। यहाँ पर मैंने इसके पहले वाले में क्वेश्चन बताया गया, अगर दो कोई भी परिमेय संख्या होंगी ए और बी तो इनके क्रम को सीधा जोड़ो चाहे क्रम को बदल के जोड़ो तो वैल्यू दोनों की बराबर आने वाली है। तो होगा क्या यहाँ पर इसका, चाहे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस का ए होगा, है ना। तो यहाँ पर देख लो 12 तो दिया है, 12 माइनस 12/7 दे रखा है यहाँ पर। दूसरा वाला टर्म यहाँ पर 5/-11 दिया, यहाँ पर नहीं दिया है, तो कहने मतलब दूसरा टर्म यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 5/-11। ठीक, अब देखो ये ए होगा, ये बी हो गया, ए धन बी फिर बराबर बी, ए बी है बी धन का ए, है ना। ये क्रम विनिमय है, सॉरी ये क्रम विनिमय का पालन कर रहा है। यहाँ पर भरा जाए क्या कि 5/-11 क्यों, क्योंकि ए हो गया ये बी है, तो क्रम को बदल दिए बी धन ए कर दिया है, तो यहाँ पर ये पहला आर्डर। यहाँ पर देखते हैं इन सभी संख्याओं में, इधर का देख लो तीनों दिया, इसे देख लीजिए -10 दे रखा है, फिर 5/6 फिर -7/12। अब इनमें से कौन संख्या इधर नहीं दिया वही भरना है। 10 -10 तो ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 5/6 नहीं दिया है ना, तो 5 यहाँ पर 6 भरा जाएगा, यहाँ पर 5 5 का 6 होगा। क्यों होगा, ये आपका ये तो पहला आपका ये था क्रम विनिमय नियम था, ये क्रम विनिमय, ये क्रम विनिमय नियम था। और ये वाला जो था ये सहचर्य नियम है। कौन सा है, सहचर्य नियम। अब सहचर्य नियम की प्रॉपर्टी क्या होती है उसको आप लोग अगले वाले वीडियो में देख लेना। तो यहाँ पर आपका क्या भरा गया 5/6। ये इस तरह से क्वेश्चन 5वां किया जाएगा, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। हाँ, क्वेश्चन है कि सरल कीजिए। देखो सरल क्या करना, 3/4 प्लस का माइनस का 8/9 प्लस का 5/3। सिंपल सा क्वेश्चन, जिस तरह से आप लोग कक्षा 5 4 3 में आप लोग भिन्न का हल करते हैं और भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग वही है। तो इसको मैं पहला वाला स्टेप हल करता हूँ। पहला क्वेश्चन है ये, और ये सेकंड क्वेश्चन दूसरा है। पहले को हल करता हूँ, पहले जो चिन्ह है चिन्ह का गुणा भाग में कर लेता हूँ। चिन्ह का गुणा भाग जैसे करेंगे बराबर होगा 3/4 होगा, प्लस का गुणा माइनस होगा तो -8/9 हो जाएगा, फिर प्लस का 5/8 हो जाएगा। ठीक, अब करना क्या है, आपकी मर्जी के दो को लेके हल करो तो तिरछा गुणा करके करेंगे, या तो तीनों का एलसीएम ले ले। तीनों का डिनोमिनेटर हर दे रखा है, इनको तीनों का एलसीएम ले ले। इन तीनों का अगर एलसीएम लेंगे 4 9 8, जिनको एलसीएम नहीं लेना आता वो देखेंगे ध्यान से आप। अब इसमें सबसे छोटे नंबर से भाग देंगे 2 से, 2 दूनिया का 4, 9 कटेगा नहीं, इसको उतार लेंगे, 2 चौका का 8। जब तक संख्या 2 से कटती जाएगी तो 2 से काटते जाएंगे, फिर 2 का काटेंगे तो 2 का भाड़ा पढ़ेंगे, 2 1 का 2, 9 कटेगा नहीं, 2 दूनिया का 4। जब भी एक भी संख्या कोई भी अगर 2 से कटती रहेगी तो संख्या 2 से कटेगी, जो नहीं कट जाए उसको ऐसे ऐसे उतारा जाता है। तो 2 ये नहीं कटे, ये तो कट गया, ये 9 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लो, और 2 कहिए 2। अब 2 से कटने वाला है नहीं, अब यहाँ से किसे काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, एक ऐसा आएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर एक ऐसे ही है कट गया है, फिर 3 से काटेंगे तो बचेगा 3 1 3, और ये सब एक आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसका एलसीएम जो होगा इन सभी का गुणा कर लो, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, है ना। तो हो जाएगा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72, कितना आ जाएगा 72। 72 को लिखना कहाँ है, इसके नीचे एक अंक लिखने के लिए जगह छोड़ करके लाइन खींचेंगे और उसी के नीचे लिख देंगे हम क्या, जो एलसीएम मेरा आया है क्या 72। अब करना क्या है, नियम वही है, हर प्रत्येक भिन्न के परिमेय संख्या का हर को इसमें भाग देंगे। जैसे 4 से 72 भाग देंगे तो 4 से 72 भाग देंगे, यहाँ से सिंपल देखो 4 से 72 भाग देंगे तो 3 3 9, 9 दूनी 18, बचे कितना 18। 18 का गुणा 3 में करेंगे, अगर 4 का भाग 72 में देखो तो 18 बार जाएगा, भाग देगा आप लोग देख लेना। 4 का भाग नहीं तो मैं यहाँ पर देख रहे हैं, देखो 4 से भाग दो इसका 72, पहला नंबर होता है कि इसका इसमें भाग दिया जाएगा, 4 1 का 4 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 और 2 उतर आएगा, 4 8 32, ठीक ना। तो कितना बार गया 18 बार, जितना बार जाएगा उसका ऊपर वाले में गुणा होगा, हर में सॉरी अंश में। तो 18 का गुणा जैसे 3 में करेंगे 18 3 का 18 3 कितना होता है 54, यहाँ पर आ जाएगा 4।
फिर माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस उतारेंगे। फिर 9 का भाग 72 में देंगे, तो 9 का 72 भाग 9 में 8 का सॉरी 9 से 72 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 9 8 72। 8 का गुणा ऊपर वाले में करेंगे, इस वाले में, तो 8 में 8 का गुणा करेगा तो 8 का 64 हो जाएगा। फिर प्लस फिर 8 का भाग देंगे 72 में, तो 9 बार जाएगा, 8 9 72, 9 जब आएगा फिर अगेन इसमें 9 में यानी 5 में गुणा किया जाएगा, 9 5 का 45, ये आ जाएगा क्या 45। अब जो प्लस है उसको जोड़ लिया जाएगा, जो माइनस को घटा दे। 54 वाला प्लस है और 45 वाला प्लस है, दोनों को जोड़ लो, जोड़ेंगे कितना होगा 5 4 का 9 हो जाएगा, और 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। अब माइनस 64 बचा है, माइनस 64 का सिरा नहीं तो बटे 70 का 2। फिर सॉल्व कर लो, 99 में से 64 को घटा दियो, 9 में से 4 गए कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, फिर 9 में से 6 गए 3 बच जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 70 का 2। अब देखो संख्या क्या कुछ छोटी बड़ी कटती है, तो जी हाँ 3 से कटेगी संख्या, क्योंकि 5 3 का सॉरी नहीं कटेगा 35 और ये कटेगा नहीं, इसका आंसर आ जाएगा सरल करने पर कितना आ जाएगा 35 बटेगा 72। ऐसे सेम टू सेम इधर वाले भी क्वेश्चन आपको करना है। चलो क्वेश्चन इधर का मैं करता हूं, इसको भी पहले माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। माइनस का गुणा माइनस में से यहाँ से रिमूव करते हैं तो आ जाएगा क्या 9 बटे का 10, प्लस का ये 22 बटे का 15 हो जाएगा, और प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 13 बटे का 20। ठीक, यहाँ पर भी मान निकालना है तीनों का, यानी एलसीएम निकालना है किसका 10 15 और 20 का। तो 10 15 20 का मैं एलसीएम इधर निकाल लेता हूँ, 10 15 और 20। तो संख्या 2 से कटेगी तो 2 से पहले काटो, 2 5 बार जाएगा, 15 कटेगा नहीं ऐसे उतार लो, और 2 दाहिया 20 होता है। फिर 2 से कटेगा, 5 तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे उतार लो, ये 15 भी 2 से नहीं कटेगा, 2 5 10 ये कटेगा। अब यहाँ 3 से हम काटते हैं क्योंकि 15 है, 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे क्या, ये तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे उतार जाएंगे, ये भी 15 ऐसे रहेगा, और सॉरी 3 5 का 15 हो जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। अब ये सारे के सारे 5 से कट जाएंगे, तो 5 से कटेगा कितना, 5 1 जा 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5। इन सब का एलसीएम निकालेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम जो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आ जाएगा ना, तो 2 2 4 और 5 ये 15 15 चौको कितना आ जाएगा 60, तो आ जाएगा एलसीएम कितना 60। जैसे ही 60 आएगा काम वही है, एक अंक लिखने के लिए जगह छोड़ करके क्या करेंगे नीचे एक लाइन खींच के उसके नीचे लिखेंगे क्या 60। फिर से वही काम, प्रत्येक हर का इसी एलसीएम में भाग देंगे, भाग देने पर जो आएगा उसके अंश में गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो 10 का भाग देंगे हम 60 में, तो 1 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6। 10 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे 6 बार पढ़ेंगे, 60 आ जाएगा, तो 10 6 60 6 बार जाएगा। 6 का गुणा 9 में करेंगे, 9 6 का 54, माइनस साइन था इसलिए माइनस लगा के यहाँ पर 54 लिख देंगे, फिर प्लस साइन है तो प्लस के लिखेंगे। 15 का भाग 60 में दो, 15 का भाग 60 में दोगे तो कितना बार जाएगा 4 बार जाएगा, और 4 बार जाने के बाद क्या होगा 4 का गुणा ऊपर वाले में किया जाएगा, तो जैसे 4 का गुणा 22 में करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 दूना 8 88 आ जाएगा। फिर क्या अगला यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे, फिर 20 का भाग क्या देंगे 60 में, तो जैसे ही 20 का भाग 60 में जाएंगे तो कितना बार जाएगा 20 3 का 60, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 13 कर दो, 13 3 का 39 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब करना क्या है, माइनस वाला एक साथ जुड़ जाएगा और जो प्लस वाला उसको एक साथ करना है। तो यहाँ पर 2 माइनस है तो दोनों को जोड़ लो, एक ये माइनस में है, ये वाला माइनस में है, और दूसरा ये माइनस के साथ है, तो दोनों को जोड़ लो, माइनस साइन लगा देना। क्या आ जाएगा 4 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 9 4 का 13 का 3 हो जाएगा, हासिल लगेगा 1, फिर 5 3 का 8 1 हासिल लगा था 8 का 9 हो जाएगा 93, लेकिन माइनस साइन के साथ जुड़ा तो इसलिए पे माइनस का साइन लग जाएगा। बचा क्या प्लस 88, 88 के लिख दो बटे कितना 60, फिर घटा दो 93 में से 88 घटा दो, जो बड़ी संख्या होगी उसको वैसे लगेगा, क्योंकि दोनों में से 93 बड़ा 93 माइनस साइन, तो आंसर श्योर है कि माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब 13 में से 8 गए कितना होगा 8 5 का 13, और ये 9 में से 1 निकल गया तो बचा 8, 8 में से 8 गए 0, तो आ जाएगा -5 बटे क्या आ जाएगा 60, कैंसिल आउट होगा 5 से काट दो, 5 1 का 5 और 5 1 का 5 दूंगा 10, तो आ जाएगा कितना यहाँ पर आंसर -1 बटे 12।
हाँ, अगला क्वेश्चन 7वां है कि निम्नलिखित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। देखो, योग की संक्रिया पे मिला जुला के कुल 3 गुण आए थे। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके बाद दूसरा आपका था कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगने वाली है, ना तो और जो 2 और थे, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और ये तीनों रूल तो लगेंगे नहीं, बचेगा 2, चाहे आपका कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो या तो आपका क्या हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी क्रम विनिमय नियम लगे या तो सहचर्य नियम लगेगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में 3 एलिमेंट है, इसमें मैं लगा रहा हूँ सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या कहता है, पहले इन दोनों को जोड़ लो फिर इसको जोड़ो, या पहले इन दोनों को जोड़ लो फिर इसको जोड़ो, जैसे आसान पड़े। तो आसान हमें पड़ता है क्या, इन दोनों का हर देख रहा हूँ बराबर है, पहले इन दोनों को जोड़ ले रहा हूँ। तो रूल क्या कहता है, अगर मैं कहूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी 3 परिमेय संख्या है, तो सहचर्य नियम ये कहता है कि इन तीनों में से किसी 2 को पहले जोड़ लो फिर तीसरे को जोड़ लो, या इन तीनों में पहले दोनों को जोड़ लो फिर तीसरे को जोड़ लो। दोनों कंडीशन पे उन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। तो हमें करना क्या है, हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, पहले बी और सी को जोड़ेंगे फिर इसके बाद ए को जोड़ेंगे, तो जिससे हमें आसानी हो जाएगा, क्योंकि हर बराबर है तो हम ऐसे जल्दी से पूरा जोड़ घटा देंगे। चलो करते हैं। 3/4 प्लस का -5/14 और इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा 11 क्या हो जाएगा 3/4, सॉरी यहाँ पर 3/7 है। फिर आ जाएगा ये, इसको हल कर लो भैया जल्दी से। हर बराबर दोनों को जोड़ ले रहे हैं, 11 और 4 हो जाएगा माइनस का 16 क्या आ जाएगा 14 है, इसको काट दो आ जाएगा क्या 2 8 16 और 2 7 14 ना, आ जाएगा 3/7, फिर प्लस का माइनस हो जाएगा, ये 8/7 आ जाएगा, हर बराबर हो जाएगा। तो 7 3 में से 8 चला जाएगा तो आ जाएगा कितना माइनस का 5/7। अब सुनो नहीं भाई 5/7 है देखिए कब 35 है। अच्छा चलो ठीक है, ये इस तरह से किया जाए। ऐसे दूसरा भी कर लो, इसमें 2 पे क्रम विनिमय नियम लगा लेते हैं। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, जिनका हर बराबर वो एक साइड कर ले रहे हैं। कौन कौन सा, इन देखो 2 में हर 5 है, एक इसको और इसको पास कर ले रहे हैं और इसको और इसको एक पास कर ले रहे हैं। तो होगा क्या, यहाँ से देखेंगे तो आएगा ये 2/5 यहाँ पर हो जाएगा, इसके बाद माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो ये आ जाएगा -4/5 एक हो जाएगा कोष्टक में। फिर इसके बाद ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8/3 एक साइड लिखो, फिर प्लस का गुणा माइनस करेंगे -2/3 ये हो जाएगा, इसको दूसरे ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। अब इनको हल कर लो, क्या हर तो बराबर है, ये है तो 5 हो जाएगा, 2 माइनस का 4 कर दो, एक कोष्टक में हो जाएगा, प्लस का इसका भी हर बराबर है 3 करो, 8 में से 2 को घटा दीजिए। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 4 में से 2 गया, माइनस का 2/5 आ जाएगा, इसके बाद 8 में से 2 घटाओ तो कितना आ जाएगा 6/3। अगर हल करना चाहो तो ऐसे ही कर लो, नहीं तो इस साल को चलो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 का गुणा 2 करेंगे 3 2 का 6 और 6 बचे का 30 और दोनों का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, है ना। चलो 30 में से 6 गए तो माइनस का 24/15 आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 से काट दीजिए, 3 8 24 हो जाएगा और 3 बचेगा 15। आंसर आ जाएगा -8/5। यहाँ पर कॉम्पिटेटिव, यहाँ पर कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक ना। यहाँ पर देखो कहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ पर प्लस था ना, ये इस वाला प्लस था इसलिए प्लस आएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो आ जाएगा आंसर क्या 8/5।